हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम तिलकुट चौथ, सकट चौथ और सकट माता की कथा सुनाएंगे। आप इसे पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़के से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, लड़की की माँ ने कहा, क्या बात है, तू इतना सूखती जा रही है। तू अच्छा खाती भी है और पहनती भी है, ऐसा क्या हो गया, मुझे सब कुछ साफ साफ बता। लड़की ने अपनी माँ से कहा, जब भी मैं पूजन के लिए जंगल में दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ पर एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याई। उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उस लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याई कर दी, अब क्या चाहते हो। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था। साहूकारनी बोली, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश जी फिर प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों पर लाकर बैठा दिया। साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया और साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट देव, आपकी कृपा से मेरे बेटे और बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करा करूँगी। उसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सकट चौथ महाराज, जिस प्रकार आपने साहूकारनी के बेटे और बहू को मिलवाया, बेटे और बहू से मिलवाया, उसी प्रकार हम सबको मिलवाना। कथा कहने वाले सुनने वालों का भला करना। बोल सकट चौथ माता की जय।